एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जिस भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है, जो आपको पेपरों के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नेशनल स्काई स्कोपर डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कि कब मनाया गया है? तो ये 3 सितंबर को मनाया गया है। नेशनल स्काई स्कोपर डे कब मनाया गया है? तो ये 3 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया गया है? स्टो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में किया गया है। तो देख लेते हैं लद्दाख। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोबिंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है ब्रायन लारा को। ब्रायन लारा को हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया है। ये हैं ब्रायन लारा, इन्हें सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, AIFF के नए महासचिव कौन बने हैं? तो AIFF के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं साजी प्रभाकरण। कौन है? साजी प्रभाकरण जो हैं ये AIFF के नए महासचिव बने हुए हैं। देख लेते हैं अन्य कौन कौन से महासचिव हैं किस किस में। तो नागेश सिंह को थाईलैंड के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम दोरास्वामी को यूके के उच्चायुक्त के रूप में नामित किया गया है। क्रेडिट स्विस के CFO दीक्षित जोशी बने हैं। NII के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। और राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अनुज पोद्दार को MD एंड CEO के रूप में नामित किया है हाल ही में। देख लेते हैं AIFF के अध्यक्ष कौन है? तो ये कल्याण चौबे हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। देख लेते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। देख लेते हैं, नॉइज़ ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने हैं। पोकरबाजी.com ये शाहिद कपूर इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। और इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर AR रहमान बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया हुआ है। ये NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का इन्होंने निर्णय लिया हुआ है। देख लेते हैं, भारत का पहला नाइट सफारी एवं जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है। और वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हाल ही में हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहला बायो विलेज डिजाइन किया है? तो ये किया है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा ने पहला बायो विलेज गांव डिजाइन किया है। देख लेते हैं त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हाल ही में शुरू की हैं। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की हुई है। दूसरे बांग्लादेशी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। 44वां कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी को मनाया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो किस राज्य का भरतौल गांव हर घर
आरओ जल का वाला पहला गांव बना है? तो किस राज्य का भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? तो ये उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव है जो हर घर आरओ जल का पहला गांव बना हुआ है। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बरेली में। बरेली में भरतौल गांव हर घर आरओ जल का पहला गांव बना हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क लखनऊ में है। ये हमने पहले भी देख चुके हैं, हमने पीछे पढ़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश AII ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता हाल ही में किया हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की गई है? तो ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा प्रौद्योगिकी और विज्ञान मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में की गई है। देख लेते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना हुआ है। गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया हुआ है। 36वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों का उद्घाटन हाल ही में किया हुआ है। देख लेते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना हुआ है। फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक कहाँ शुरू किया है? छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। और कौशल्या मातृत्व योजना ये भी छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है DY चंद्रचूड़ को। ठीक है, DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। तो ये है DY चंद्रचूड़। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं अगले। तो ये किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये अभी जस्टिस UU ललित ने शपथ ली हुई है। इनका कार्यकाल 74 दिन का होगा। इनके बाद 50वें CJI DY चंद्रचूड़ बनेंगे। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? तो ये किर्गिस्तान का विशेष दूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एना ब्राउनविक को 2024 तक किस देश के प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो एना ब्राउनविक को 2024 तक किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है? तो ये सर्बिया का। ठीक है, सर्बिया में एना ब्राउनविक को 2024 तक देश का PM नामित किया गया है सर्बिया में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं, या ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं? तो ये हैं लिज ट्रस को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। माली की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और विलियम रूटो ने केन्या के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है। जेम्स मारे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने हैं। और बजराम बेगज ने अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ हाल ही में ली हुई है। देख लेते हैं। तो ये हैं लिज ट्रस, ये UK की प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, संजय वर्मा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? संजय वर्मा को किस देश में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये कनाडा में। कहाँ? संजय वर्मा को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विक्रम दोरास्वामी को UK में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। क्रेडिट स्विस के CFO बने हैं दीक्षित जोशी। NII के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं। माली सेना के कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो हमने ये पीछे भी देख लिए हैं, ये अतिरिक्त PDF लग गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सोथियारा छिम को 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कंबोडियाई मनोचिकित्सक के रूप में इन्हें नामित किया गया है। देख लेते हैं। तो इन 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। तो आप लोग इन्हें इसको PDF के माध्यम से पढ़ लें। PDF आप लोगों को ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या है? इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आशुतोष राराविकर ने। ठीक है, आशुतोष राराविकर ने यह पुस्तक लिखी हुई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है पवन कुमार बोर ठाकुर ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो ये असम पवन कुमार बोर ठाकुर ने मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला हुआ है। देख लेते हैं। असम राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल परियोजना शुरू की है। पवन कुमार बोर ठाकुर असम के मुख्य सचिव बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया हुआ है। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरंग नेशनल पार्क को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है? SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो ये लगाया है 6.8%। कितना? 6.8% लगाया है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है सुरेश रैना ने भारतीय क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की हुई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये है अरविंद चिदम्बरम ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता हुआ है। तो ये है 22वें दुबई ओपन चेस फेडरेशन 2022 का पुरस्कार इन्होंने ही जीता है। ओके, अरविंद चिदम्बरम ने। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सूखने वाली कोरोना वैक्सीन सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है चीन। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है कौन? चीन बना है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश का कौन सा देश बना है? तो ये बना है चीन बना है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक पुनर्चक्रण में चीन शीर्ष पर रहा है। फूजिया नामक तीसरा विमान वाहक पोत चीन ने लॉन्च किया है। भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश ये भी चीन ही है। और 14वां ब्रिक्स सम्मेलन ये बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो यह कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की हुई है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भारतीय सेना प्रमुख को किस देश का सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो भारतीय सेना प्रमुख को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो ये नेपाल के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।